ओके तो भाई फाइनली रोमन रेंस का सर्वाइवल सीरीज के अंदर मैच खत्म हो गया। पर भाई क्या रोमन रेंस का मैच जो था ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पाया? एग्जैक्टली इस पूरे मैच के बारे में आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ भाई इस मैच के लास्ट में क्या हुआ मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे पहले भाई मैं गुंथर और डेवन प्रिस के मैच को नहीं कवर किया था, तो इस मैच के लास्ट में क्या हुआ मैं आपको बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बोला था भाई मैच के लास्ट में फिन वेलर का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण भाई डेवन प्रिस मैच को हार जाते हैं। और यहाँ पर जो गुंथर रहते हैं भाई सबमिशन मूव डेवन प्रिस को लगा देते हैं, जिसके कारण भाई डेवन प्रिस वहीं पर मतलब नॉकआउट हो जाते हैं। बाकी भाई इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं था और मुझे भाई पर्सनली इस मैच से कोई भी जरा सा उम्मीद भी नहीं था। बाकी रोमन रेंस के मैच के बारे में बात करें तो भाई एक करके सबसे पहले सारा लोग का एंट्रेंस देखने को मिलता है, सीएम पंक का एंट्रेंस देखने को मिलता है, सोलो सिकागो का पूरा टीम एक ही साथ एंट्रेंस कर लेता है, पर रोमन रेंस के यहाँ पर सिंगल एंट्रेंस देखने को मिलता है। और मैं सबसे सरप्राइज था भाई सबसे लास्ट में मतलब रोमन रेंस के बाद यहाँ पर जे उसो का एंट्रेंस देखने को मिलता है। और इस बंदा का भाई क्या ऑरा है भाई, मैं लिटरली भाई जे उसो को मैं सैल्यूट करता हूँ। एक टाइम पर मुझे लगता था जे उसो हैवीवेट चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बन सकते, पर इनका जो अभी ऑरा चल रहा है भाई ऑडियंस के बीच में लिटरली भाई मतलब वो सच में नेक्स्ट लेवल का है। वैसे मैच को स्टार्ट भाई जे उसो करते हैं, जे उसो टामा टोंगा सैस होते हैं, फिर टांगोला भाई मुझे नाम भी नहीं याद है दोनों भाई का। बाकी यही दोनों मैच को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाई मतलब जे उसो का अच्छा खासा डोमिनेंस देखने को मिलता है। पर भाई जैसे ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर आते हैं, ब्रॉन्सन रीड मैच के अंदर टहलका मचाना शुरू कर देते हैं। सेकंड पर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड आते हैं, पर भाई तुरंत वहाँ पर जे उसो का मदद करने के लिए जिमी उसो पहुंच जाते हैं। जिमी उसो जे उसो मिलकर मतलब पूरा मारते हैं भाई ब्रॉन्सन रीड। लिटरली भाई जिमी उसो जे उसो भाई मतलब पूरा रिंग के अंदर आतंक मचा देते हैं, पूरी तरीके से मारते हैं 5 मिनट पर। फाइनली भाई सोलो सिकागो अगला बार यहाँ पर जेका फाटू को भेजते हैं। जेका फाटू भाई आकर पूरे रिंग को ही साफ कर देते हैं। जेका फाटू अपने आप में कितने खतरनाक है, कितना बुरी तरीके से जे उसो जिमी उसो को मार सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा। वैसे रोमन रेंस के साइड से यहाँ पर सीएम पंक जाने वाला होता है, पर रोमन रेंस भाई सीएम पंक को रोक देते हैं, सैमी ज़ेन को जाने देते हैं। और सैमी ज़ेन जब जाते हैं तो सैमी ज़ेन भाई स्टार्टिंग में जेका फाटू को मारते हैं, ब्रॉन्सन रीड को मारते हैं, टामा टोंगा को मारते हैं, पर भाई बाद में जाकर कुछ कर नहीं पाते। बाकी भाई एक और ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला बार यहाँ पर रोमन रेंस को जाने का मन करता, पर भाई रोमन रेंस को इस बार सीएम पंक रोक देते हैं। रोमन रेंस जैसे गेट से बाहर निकलने वाले होते हैं भाई सीएम पंक भाई उनका हाथ को पीछे करके खुद ही बाहर निकल जाते हैं। और एक और नोटिसेबल चीज ये देखने को मिला कि भाई पिछले बार रोमन रेंस को स्टील केज के अंदर बैठने के लिए यहाँ पर चेयर दिया गया था, पर इस बार रोमन रेंस भाई 15-20 मिनट तक केज के अंदर खड़े थे, इनको ट्रैवल चिप वाला कोई भी यहाँ पर मतलब वो नहीं दिया गया। आप लोग कह सकते हो कि रोमन रेंस को ट्रैवल चिप वाला सर्विस नहीं दिया गया था। बाकी सीएम पंक जैसे आते हैं भाई यहाँ पर नजारा कुछ और था भाई, 4 खूंखार गुंडे भाई सामने भूखे खड़े थे। सीएम पंक कहते हैं रुक बेटा तुम लोग गेम बजाना पड़ेगा। सीएम पंक भाई नीचे जाते हैं, नीचे से भाई टूल किट उठाकर लेते आते हैं रेड कलर वाला। यही टूल किट से उन्होंने ड्रू मैकिंटायर का सर फोड़ा था, उसी टूल किट से भाई सबको मारना शुरू करते हैं, एक एक करके भाई सबको मार देते हैं। और सीएम पंक भाई मैच के अंदर आकर अच्छा खासा डोमिनेस करते हैं, पर भाई सीएम पंक कितना हद तक कर पाएंगे। स्टार्टिंग में तो सबको मारते हैं, पर भाई जेका फाटू एक बार जब वापसी करते हैं तो भाई जेका फाटू किसी का भी नहीं सुनते हैं। जेका फाटू भाई कुत्ता ऐसा यहाँ पर सीएम पंक को मारना शुरू कर देते हैं, सीएम पंक को उठाकर यहाँ पर पटकना शुरू कर देते हैं। और अब बारी था यहाँ पर सोलो सिकागो आने का। सोलो सिकागो भाई जैसे आते हैं उससे पहले भाई सोलो सिकागो एक एक मेंबर को बाहर बुलवाते हैं, पहले बाहर बुलवाकर जो गेट होता है गेट को जोर से बंद करते हैं, जिससे सारे रेसलर यहाँ पर भाई मतलब उनका हालत खराब हो चुका था। और सोलो सिकागो को भाई सम्मान बहुत पहले से किया गया था। सोलो सिकागो जैसे आता है ऑलरेडी रिंग पूरा साफ था, सारे लोग वहाँ पर इंजर्ड हो चुके थे, पर फिर भी जे उसो जिमी उसो सीएम पंक सबको बुलाया जाता है, सबको गेट के थ्रू यहाँ पर मारा जाता है। और फिर सोलो सिकागो रिंग के अंदर जाते हैं, रिंग के अंदर जाकर बोलते हैं इसको मारो इसको मारो इसको मारो। भाई सबको यहाँ पर कुत्ता ऐसा मारा जा रहा था, कभी जे उसो को 2 लोग मिलकर मार रहे हैं, कभी जिमी उसो को 2 लोग मिलकर मार रहे हैं, मतलब लिटरली भाई मतलब यहाँ पर ब्लड लाइन के सारे मेंबर का हालत खराब हो चुका था। सोलो सिकागो भाई आते के साथ भाई पूरा रिंग के अंदर कत्लेआम मचा दिए थे, ऊपर से भाई इन लोग सिर्फ 4 ही मेंबर थे यहाँ पर। वैसे सोलो सिकागो को जब इतना से मन नहीं भरता तो सोलो सिकागो एक और गेम खेले तो गेट को ही बंद कर देते हैं, ताला मार देते हैं अंदर से। भाई रोमन रेंस बाहर बचे हुए थे, पर भाई रोमन रेंस अंदर जाए कैसे, पहले ही भाई स्टील केज के अंदर मतलब ताला पहले से लगा हुआ था। और अब भाई जब रोमन रेंस निकलते हैं तो भाई रोमन रेंस का भी ऑरा भाई मानना पड़ेगा, जब रोमन रेंस निकलते हैं तो भाई सारे लोग का उम्मीद रोमन रेंस की तरफ ही होता है। और बंदे का भाई क्या पर्सनालिटी, मेरे ख्याल से सबको मानना पड़ेगा भाई ये ट्रैवल चिप है रियल वाला। वैसे रोमन रेंस आता है कहता है ठीक है तू गेट बंद कर दिया, मैं मतलब ऊपर से चढ़ जाऊंगा। भाई वो मतलब जाली से ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब जाली से ऊपर चढ़ते हैं तो टामा टोंगा टांगा लो भाई आते हैं उनको इंटरप्ट करने के लिए, पर भाई वो लात से सबको मारकर गिरा देते हैं। और फिर लास्ट में सोलो सिकागो भी ऊपर चढ़ते हैं, पर भाई सोलो सिकागो को भी लात से मारकर वहां से भगा देते हैं सबको। और फिर क्या होता है रोमन रेंस ऊपर रहते हैं, उनके नीचे सारे ब्लड लाइन के मेंबर रहते हैं, रोमन रेंस सबके ऊपर एक ही बार यहाँ पर जंप कर जाते हैं। और अब भाई धीरे धीरे रोमन रेंस का वापसी होना शुरू हो चुका था, मैच के अंदर ब्लड लाइन का वापसी होना शुरू हो चुका था। पर भाई तभी सीएम पंक और रोमन रेंस भाई आपस में आकर यहाँ पर भिड़ना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। पॉल हेमन यहाँ पर बाहर थे, पॉल हेमन रिक्वेस्ट करते हैं भाई एक साथ हो जाओ। फाइनली भाई ये सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, और यहाँ पर फिर बेल बजता, वार गेम का ऑफिशियल शुरुआत हो चुका था। भाई दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर बुरी तरीके से यहाँ पर बरसना शुरू हो चुकी थी। जेका फाटू मार रहे हैं, रोमन रेंस मार रहे हैं, जे उसो जिमी उसो मार रहे हैं, सीएम पंक मार रहे हैं, भाई जिसको जहां दम मिल रहा है एक दूसरे को सारे लोग बुरी तरीके से मार रहे हैं। इस गेम का ट्विस्ट कब देखने को मिलता है, रोमन रेंस जो होते हैं
भाई वो गलती से स्पीयर लगा देते हैं यहाँ पर सीएम पंक, और जब वो सीएम पंक को स्पीयर लगाते हैं तो भाई सीएम पंक का हालत खराब हो चुका था, पर भाई फिर भी सीएम पंक रोमन रेंस का हेल्प करते हैं। होता क्या भाई आप लोग देख सकते हैं, ब्रॉन्सन रीड भाई टॉप रो पर चढ़ जाता है, वहां पर भाई रोमन रेंस के ऊपर वो जंप करने का प्लानिंग करते हैं। जैसे ही ऊपर से नीचे जंप करते हैं उसके जस्ट 1 सेकंड पहले सीएम पंक भाई रोमन रेंस को खींच लेते हैं, टेबल के ऊपर गिर जाते हैं ब्रॉन्सन रीड। और ब्रॉन्सन रीड का भाई यहाँ पर गेम जो होता है कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो चुका था, ब्रॉन्सन रीड का बैकअप करने का कोई भी चांसेस यहाँ पर था ही नहीं। उसी तरीके से जेका फाटो है तो उनके ऊपर जंप कर जाते हैं जेउस, तो यहाँ पर जेका फाटो का भी गेम ऑफिशियल तरीके से बंद हो गया था। अब भाई लास्ट में यहाँ पर बंदा बचता हमारा सोलो सिक्वा थोड़ा बहुत फाइट करने की कोशिश करता है, पर भाई सोलो सिक्वा से कुछ नहीं होता। लास्ट में यहाँ पर सिचुएशन ये होता है कि भाई ब्लड लाइन के यहाँ पर 5 मेंबर सामने खड़े थे, सोलो सिक्वा अकेले यहाँ पर खड़ा था। और फिर भाई सोलो सिक्वा का सारा जो बुरा कर्म था भाई उसका फल हमें देखने को मिलता है, मतलब भाई सारे लोग अपना अपना फिनिशर यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो उसोज होते हैं अपना फिनिशर लगाते हैं, सीएम पंक अपना फिनिशर लगाते हैं, लास्ट में भाई यहाँ पर रोमन रेंस रेडी हो जाते हैं स्पीयर के लिए। और फिर भाई रोमन रेंस की तरफ से कमाल का हमें स्पीयर देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई गेम खत्म हो चुका था सोलो सिक्वा हमारे ट्रैवल चिप नहीं रहे। वैसे मैं तो यार बचपन से ही रोमन रेंस का फैन था, मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था इस मैच के अंदर रोमन रेंस ही किसी भी हाल में विन करने वाले। और फाइनली भाई हमारे ट्रैवल चिप मेरे ट्रैवल चिप भाई रोमन रेंस फाइनली पिन करके इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं। पर विन करने के बाद भी वो सीएम पंक से गले नहीं लग रहे थे, पर भाई फाइनली मतलब सारे लोग से गले लगते हैं, जाकर सीएम पंक से गले जाकर मतलब वो लग जाते हैं। बाद में जब नीचे आते हैं तो सीएम पंक भाई पॉल हवन से गले लगते हैं, मतलब रोमन रेंस भी पॉल हवन से गले लगते हैं। कुल मिलाकर भाई ब्लड लाइन के लास्ट में कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं सीएम पंक एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं पर बाकी सारे लोग यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहे हैं। ओवरऑल भाई इस पूरे मैच से मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ भाई, ये मैच बड़ा कमाल का था भाई। मैंने ऐसे ही मैं 8 मिनट का मैं रिव्यू नहीं बनाया हूँ। बात है कि भाई डब्ल्यू वालों को भाई कुछ न कुछ इस मैच के अंदर आपको ट्विस्ट करना चाहिए था, किसी न किसी रेसलर का आपको रिटर्न करवाना चाहिए था। आप लास्ट में यहाँ पर रॉक को बुला लेते, जिला फाटू को बुला लेते, जेका फाटू के भाई को बुला लेते, अनुआ को बुला लेते, सेथ रॉलिंस को बुला लेते, भाई किसी को भी बुला लेते। पर आपको इस मैच के लास्ट में भाई किसी न किसी को बुलाना मतलब होता भाई, ऐसे थोड़ी काम चलता है। बाकी भाई बहुत सारे चीजों के बारे में बात करना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ, पर अगर आप भी मेरे जैसा रोमन रेंस के सच्चे वाले कट्टर वाले फैन हो तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।